मनीषा शर्मा। आगाज कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। कन्नौज से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर एनकाउंटर के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सपा नेता नवाब सिंह नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार हुआ है। तो सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह। नौकरी के नाम पर नाबालिग से हैवानियत का आरोप है। 102 पर कॉल कर बच्चे ने पुलिस को इसके बारे में सूचना दी है। तो 112 पर कॉल कर दरअसल पुलिस ने अब जांच करते हुए, जांच को आगे बढ़ाते हुए सपा नेता को गिरफ्तार किया है। और एक और, क्योंकि इससे पहले अयोध्या में इस तरह का मामला सामने आया था, जहां पर रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार किया गया। अब कन्नौज से भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। नाबालिग से रेप, सपा नेता गिरफ्तार किया गया है। नवाब सिंह डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रहा है। 12 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनुराग चौहान मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अनुराग, जरा बताइएगा, क्योंकि अब से पहले अयोध्या और फिर अब कन्नौज, क्या गिरफ्तारी के दौरान जांच पड़ताल में सामने आया है? पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है? क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? नेता ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो है उनके ऊपर आरोप है कि एक किशोरी के साथ में नाबालिग के रेप के प्रयास में उनको गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस का कहना है करीबन रात में 1:30 बजे 112 पर एक कॉल आया था कि उसके साथ में रेप करने का प्रयास किया गया है। वहीं मौके पर उनके कॉलेज में पहुंचकर सपा नेता को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद में उनको जेल भेज दिया गया है। वहीं नाबालिग की बुआ का कहना है कि नौकरी के बहाने देर रात बुलाने का जो है आरोप लगाया है और पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित रेप की प्रयास की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया है सपा नेता को। वही ये सपा नेता जो है कद्दावर नेताओं में शुमार रखते थे और करीबी अखिलेश यादव के कहीं काफी करीबियों में माने जाते थे। वही डिंपल यादव के ये अनुराग, डिंपल यादव रेप के प्रयास की बातें कही जा रही हैं या फिर रेप की बात सामने आ रही है? जी नहीं, यहाँ पे जो पुलिस का कहना है कि रेप के प्रयास में इनको जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, रेप का प्रयास का आरोप लगाया गया है। अच्छा अनुराग, क्या यहाँ पर सपा नेता, क्योंकि नवाब सिंह पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया है? अपनी तरफ से कुछ उन्होंने अपने पक्ष में कुछ कहा है? जी नहीं, पुलिस अभिरक्षा में उनको जेल भेज दिया गया है। नवाब सिंह यादव ने अभी मीडिया से कुछ भी नहीं कहा है, उनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में उनको रखा गया था। उनसे किसी मीडिया कर्मी को बात करने की इजाजत नहीं थी, उन तक मीडिया कर्मी को पहुंचने नहीं दिया गया है और उनको मुकदमा पंजीकृत कर उनको जेल भेज दिया गया है। जी अच्छा अनुराग, क्योंकि इससे पहले अयोध्या का हमने मामला देखा और उसके बाद अब कन्नौज से पूरा मामला सामने आया, लिहाजा अब एक एक कर इस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम इतने गंभीर मामलों में सामने आना, लिहाजा ये तो एक पूरी पार्टी की विचारधारा पर और पार्टी इसको लेकर क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से अपने नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं अखिलेश यादव, इस पर भी तो नजरें हैं, इस पर भी तो सबके सवाल हैं। आपका कहना सही है कि पहले अयोध्या कांड हुआ, उसके बाद में इस तरीके से कन्नौज में भी सपा नेता के ऊपर जो है नाबालिग से रेप करने के आरोप लगे हैं। कहीं ना कहीं ये सपा नेताओं पे अखिलेश यादव ने इस पे अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की है। ये जानने वाली बात होगी अखिलेश यादव क्या कार्रवाई करते हैं अपने पार्टी के नेताओं पर और क्या इस पे टिप्पणी सामने निकल कर आती है, ये आगे देखने वाली बात होगी। अच्छा अनुराग, क्योंकि जब अयोध्या का मामला था जहाँ से सपा नेता के खिलाफ इस तरह का आरोप लगा था, तब हमने देखा था कि खुद योगी आदित्यनाथ भी सदन में बड़ी मुखरता के साथ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए थे, जिसके बाद तमाम बीजेपी की तरफ से जो नेता थे वो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे।
क्या कन्नौज से ये जो मामला सामने आया है, इस पर अभी अन्य दलों की तरफ से कोई पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आया है क्या? आपको बता दें, देखिए, इस तरीके का मामला जो अभी हुआ है, करीबन रात में 1:30 बजे उनको जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी भाजपा की तरफ से टिप्पणी इस पर नहीं की गई है। ना ही भाजपा के किसी नेता ने इस पर टिप्पणी की है, ना कोई अभी बयानबाजी की है। आगे अगर कोई बयानबाजी होती है या टिप्पणी की जाती है तो देखने वाली बात होगी। जी, ठीक उनको है, पुलिस मोहम्मद शबाब अभिरक्षा भी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे भी इस बात को लेकर स्पष्टीकरण करेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये गंभीर मामला हो जाता है, एक के बाद एक समाजवादी पार्टी के नेताओं का रेप या फिर रेप के प्रयास में नाम सामने आना, ये अपने आप में कई सवालों को भी लेकर आता है कि आखिरकार अखिलेश यादव या फिर उनकी पूरी पार्टी जो है वो अपने नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। अनुराग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि भाई समाजवादी पार्टी की कथनी और करने में अंतर है, गुंडा राज है और दंगाइयों को पालती पोसती समाजवादी पार्टी है। लिहाजा अगर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई अखिलेश यादव खुद नहीं करेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं सच होता नजर आएगा, सिद्ध होता नजर आएगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से ये लगातार जो है सपा नेताओं के इस तरीके कारनामे सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आकर अखिलेश यादव को, खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आगे आकर इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से पार्टी की छवि धूमिल होती है। इस तरीके से, जिस तरीके से अभी अयोध्या में हुआ, आप कन्नौज में हो गया, इस तरीके से कहीं ना कहीं जो सपा नेता निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से भाजपा लगातार उन पर जो है टिप्पणी कर रही है कि ये गुंडावाद को बढ़ावा देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो नेता है वो भ्रष्ट है गुंडागर्दी को लेकर, तो इस तरीके की घटनाएं जो सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस पर फैसला करना चाहिए, कुछ अपने नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लखनऊ से मेरे सहयोगी शबाब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, क्योंकि एक नहीं दो नहीं इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही नाम सामने आता है, चाहे रेप हो या रेप का प्रयास हो या फिर उत्पीड़न हो। अखिलेश यादव का कोई सख्त कार्रवाई ना करना, ये डिफेंडिंग उनका एक फेवर दर्शाता है कि वो डिफेंड कर रहे हैं, वो बचाव कर रहे हैं। आप या तो बोलिए खुलकर या फिर आप कार्रवाई कीजिए, अपने नेताओं को सख्त हिदायत दीजिए या फिर एक ऐसा सटीक उदाहरण पेश कीजिए जिस पर आपको सवाल करने का मौका मिले, सवालों के घेरे में आने का मौका ना मिले। और बिल्कुल देखिए, जो हाल फिलहाल के दिनों में घटना घटी है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और उसे अपना काम करने देना चाहिए। अयोध्या में जो मामला प्रकाश में आया उसके बाद अखिलेश यादव हों या अयोध्या के सांसद अवधेश पासी हों, उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि कानून अपना काम करे। इतना ही नहीं, पूरे मामले की डीएनए जांच हो, आरोपियों की, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। तो अखिलेश यादव इस पूरे मामले पे बयान दे चुके थे अयोध्या वाले प्रकरण पर, और जो कन्नौज वाला मामला आया है, इस पूरे मामले में भी अभी पुलिस अपनी जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के जिस नेता का नाम आ रहा है कन्नौज में, उसका बड़ा कद है। अनुराग इस बात को बेहतर समझते होंगे कि किस तरह से जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनको मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। एक बड़ा कद और एक बड़ा रसूख उनका समाजवादी पार्टी में रहा है। लेकिन अब चूंकि मामला पुलिस की जांच में है, तो पुलिस की रिपोर्ट क्या आती है, उन पर क्या आरोप सिद्ध होते हैं, इन तमाम चीजों का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मामले में राजनीतिक चूंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के छुटपुट नेताओं से जो हमारी इस बाबत बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि अभी मामले का संज्ञान लिया गया है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जो भी रिपोर्ट पुलिस आगे बढ़ाएगी उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है उनको पार्टी से निकालने की या उनके ऊपर कोई सख्त एक्शन करने की, तो उस पर भी समाजवादी पार्टी आगे बढ़कर काम करेगी। लेकिन अभी इन सारी चीजों पर कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा शबाब, क्योंकि कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, गढ़ माना जाता है कन्नौज को समाजवादी पार्टी का, अब ऐसे में गढ़ में ये सारी चीजें होना या इस तरह के नेताओं पर ये आरोप लगना, क्या ये छवि को धूमिल नहीं करता है? क्या ये उस प्रभाव को कच्चा नहीं कर देता है जिसके दावे वादे अखिलेश यादव करते हैं? देखिए, अपराध तो कहीं भी हो सकता है। वो किसी का लोकसभा क्षेत्र भी हो सकता है, किसी का विधानसभा क्षेत्र भी हो सकता है। राजधानी लखनऊ में बहुत सारे अपराध होते हैं जहां मुख्यमंत्री खुद बैठते हैं, जहां सारे नेताओं के घर हैं। तो ये अपराधियों को वो नहीं रहता कि कहां पर अपराध वो करने जाने, या कोई खास जगह नहीं होती। वो अपराध कहीं भी हो सकता है। उनकी जो अपराधियों की मनोदशा होती है वो वही समझ सकते हैं।
तो बात चूंकि कन्नौज की है, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के परिवार का नाम जुड़ता है वहां से, लिहाजा सीधे तौर पर इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी है वो एलिगेशन लगा रही है, वो आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता का नाम जुड़ रहा है, लिहाजा अखिलेश यादव को इस पर बयान देना चाहिए। अखिलेश यादव आज ही लखनऊ पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो अपने पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और निश्चित तौर पर यह पूरा प्रकरण जो है वो उनके संज्ञान में आएगा और उसके बाद आगे की जो हालांकि अक्सर वो उनकी ऐसे कार्रवाई मामलों है। पर चुप्पी साध जाते हैं या फिर वो सवालों का जवाब देने से बचाव करते हैं। इस बार ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि दूसरी बार अगर उन्हीं के पार्टी के नेता का नाम कहीं और से आया है सामने तो वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं या फिर क्या अपनी तरफ से स्पष्टीकरण पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया शबाब आपका। और अनुराग चौहान, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं अब आपको